प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भवभूति वीरचतम उत्तरामचरितम नाटक के 24वें श्लोक का हम लोग वाचन करेंगे। तृतीय अंक यूपीटीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है, तो तृतीय अंक जिसे छाया अंक भी कहा जाता है उसके 24वें श्लोक का हम लोग वाचन करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने श्लोक नंबर 23 को देखा, जिसमें तमसा का कथन है और तमसा माता सीता के आंखों में आंसुओं को देखकर वह बतला रही थी कि यह जो तुम्हारी दृष्टि में जो है वह दूध कुल्लेव है, अर्थात दूध की नहर के जैसे है, श्वेत है, मधुर है और मनोहर है। ऐसी दूध कुल्ले दूध के समान इस नहर में जो तुम्हारे हृदयांश हैं भगवान रामचंद्र को यह सब स्नान करा रही हैं। अब वह था तमसा का कथन। अब श्लोक नंबर 24 और श्लोक नंबर 24 में यह कथन जो है यह वासंती का कथन है और यह हरड़ी छंद में निबद्ध है। हरड़ी छंद में यह श्लोक निबद्ध है और यहाँ पे वासंती का कथन है। इस श्लोक में वासंती अब सबको आदेश दे रही है, क्योंकि वह वन देवी होती है, वन की देवता है, तो बता रही है कि भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं चल करके 12 वर्ष बाद पंचवटी में आए हुए हैं, तो उनके आदर सत्कार करने के लिए कहती है। तो आइए वाचन करते हैं और देखते हैं वासंती क्या कहती है हरड़ी छंद में। ददतु तारावः पुष्प अर्घं फलेश्च मधुश्च्युता आस्फुटित कमला मोद प्राया प्रावन्तु वनानिला कमल विरलं रजत्य कंठा क्वणन्तु शकुन्तयेय पुनरिदम् अयं देवो राम स्वयं वन आगतम् राम स्वयं वनम आगतम। तो अब कह रही है वासंती जी की अयम देवो अर्थात यह भगवान रामचंद्र जी पुनः इदम स्वयं वन आगतः अर्थात यह भगवान रामचंद्र जी स्वयं पुनः से इस वन में आए हुए हैं। तो जब भगवान रामचंद्र जी 12 वर्ष बाद पंचवटी में आए हुए हैं और स्वयं आए हुए हैं, तो उन्हीं के आदर सत्कार के लिए वासंती अब ऊपर की लाइनों में भवभूति जी लिख रहे हैं कि वासंती उनका कैसे सत्कार करवा रही है। और नीचे बतलाए कि अयम देव, यह जो भगवान देव है, भगवान है, ईश्वर है, रामचंद्र जी स्वयं इदम पुनः वन आगतम, तो स्वयं अपने आप से इस वन में आए हुए हैं। तो जब आए हुए हैं तो उनका सत्कार कैसे होना चाहिए। अगर आपके घर, हमारे घर कोई भी अतिथि आता है तो लोग कैसे सत्कार करते हैं, फूल से, माला से इत्यादि से करते हैं सत्कार। ठीक वैसे ही अब यह वासंती जो वन देवी है यह भगवान रामचंद्र का सत्कार करवा रही है, अर्थात उनका स्वागत करवा रही है। तो कह रही है कि ददतु तरवः पुष्पे अर्घः फलेश्च मधुच्युत। मधुच्युत, और मधुच्युत मतलब होता है कि जो मकरंद वाली हो, जिसमें मकरंद बरसाने वाले, मकरंद मतलब जैसे बौर वर होता है जो पुष्पित हो, फल फूल लगा हो, ऐसे मकरंद सुगंधित तरवा माने वृक्ष होता है। तो ऐसे वृक्ष हो जो मध को चुआ रहे हो या मधुच्युत हो, या फिर कह रहे हैं कि मकरंद बरसाने वाले जो वृक्ष हैं वह क्या करें, तो पुष्प या फलेश्च, फूल और फल, जो फूल है फल है उसको कह रहे हैं कि जो फूल है और फल है उसको कह रहे हैं कि अर्घम ददतु, उससे अर्घ दें। अर्घ मतलब कि वह स्वागत करें। भगवान रामचंद्र 12 वर्ष बाद पंचवटी में आए हुए हैं, तो भवभूति जी कह रहे हैं कि वासंती उनका स्वागत करवा रही है और कह रही कि मधुच्युते अर्थात जो मकरंद बरसाने वाले वृक्ष हैं, ऐसे उसे वृक्ष नहीं जिनका मकरंद बरसाने वाले, जिसका मधु चूवत है, तो कह रहे हैं मधुच्युत, जो मकरंद बरसाने वाले तारो माने वृक्ष जो है, ऐसे वृक्ष पुष्प और फल से अर्घम ददतु अर्थात भगवान रामचंद्र का अर्घ करें, अर्घ दें या उनका स्वागत करें।
तो पहली लाइन में वह बतलाया कि जो वृक्ष है वह क्या करें, फूल और फलों से भगवान का स्वागत करें, भगवान को अर्घ दें, भगवान को प्रशंसित करें, फूल माला लेकर के उनका स्वागत करें। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि अस्फुटित कमला मोद प्राया प्रवंतु वन अनिला। तो यह वन की देवी है और सबको यह आदेश दे सकती हैं, तो सब इनका कहा मानते भी हैं। तो कह रहे हैं कि स्फुटिक कमला मोद प्रायः प्रवंतु वन अनिल। और अनिल माने होता है क्या, हवा। अनिल माने हवा। और कैसी हवा है, तो वन की हवा है। जो वन में हवा चल रही है उन वन की हवाओं को कह रहे हैं कि बता रहे हैं, बासंती कह रही है कि वन अनिला, जो वन में चलने वाली हवाएं हैं वह प्रवंतु, प्रवंतु माने बहे, प्रवंतु माने बहे। तो वह कैसे हवाएं बहे, तो उसके लिए यहाँ पे विशेषण बता रहे हैं कि अस्फुटिक। अस्फुटिक मतलब खिले हुए, ऐसे उसे कमल नहीं कि जो अभी बंद है, जो बच्चे हैं, जो छोटी मुखी हैं, उसका नहीं। जो स्फुटिक है, जो कमल खिले हुए हैं, विधिवत ढंग से खिले हुए कमलों के अमोद प्राय, अर्थात उनके सुगंध को धारण करके, जो उनकी सुगंधता है, जो खिले हुए कमल हैं उनके सुगंधों को धारण करके, उनके सुगंधों से युक्त हो करके प्रावंतु वन अनिला, वह वन की हवाएं तब बहें। क्या करें, पहले कि जो अस्फुटित कमल है उस अस्फुटित कमलों से जो खिले हुए कमल है और खिले हुए कमलों की विशेष सुगंध को धारण करके तब वन अनिला, वन में चलने वाली हवा ऐसे प्रवाहित हो। प्रावंतु माने उसको बहने के लिए कह रहे हैं कि जो वन की हवा है वह ऐसे बहे जैसे कि वह स्फुटिक अर्थात खिले हुए कमलों के विशेष सुगंध को धारण करके मध्यम मध्यम चले, ना कि पूरा अंधा चले लगे आंधी की तरह, ऐसा नहीं, हल्का हल्का सुगंधित हवाओं को बहने के लिए अब यह वासंती जी कह रहे हैं। और तीसरी लाइन में कह रही है का कि कमल विरलम राजत्य कंठा वरंतु शकुंतय। शकुंतय, शकुंतय होती है एक छोटी चिड़िया होती है जो बड़े राग के साथ चूं 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 करती हैं। अक्सर आप हम सब लोग जो हम लोग तुम्हारा प्रॉपर देहाते के हैं, तो हमारे यहाँ देहात वात में अब चैत का महीना आ गया है, जैसे गेहूं की दौरी होती है, गेहूं हो सरसों हो, अब कुछ दो चार दाना इधर उधर जरूर खेतों में लगता है, गिरता है, चलता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चिड़िया प्रातः काल जब आती हैं तो एक झुंड में आती हैं, और झुंड में आती हैं तो बड़े मधुर स्वर से चूं 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 करती हुई वो दाने को चुगती हैं, उसी को कह रहे हैं शकुंतय। उसको क्या कहा जाता है, शकुंतय। और इसी शकुंतल चिड़िया के नाम पर अभिज्ञान शाकुंतल की जो नायिका है शकुंतला, उसका नाम भी पड़ता है शकुंतला। तो कह रहे हैं कि कैसी वह शकुंतला हो, तो शकुंतला माने होती है छोटी छोटी चिड़िया है, छोटी चिड़िया। छोटी चिड़िया के बारे में कह रहे हैं कि जो शकुंतला है वह कोड़ंतु अर्थात गुंजमान करे, गूंजे, बोले, ऐसी चिड़ियों को बोल रहे हैं कि जो छोटी छोटी चिड़िया हैं उन चिड़ियों को कह रहे हैं कि वह क्या करें, ध्वनि करें। और कैसी चिड़िया करें, तो कह रहे हैं कि रजत कंठा कमल बिरलम, ऐसी चिड़िया जिनका स्वर सहित, मतलब जिनका स्वर सही हो, जिनका राग सही हो, जिनका स्वर राग बैठता हो, ऐसी चिड़िया वह अब क्या करें, वह निरंतर मधुर ध्वनि करें। कालम विरलम, निरंतर, मन विरालम मतलब अंतराल न रहे, निरंतर वह रजत कंठा, जो सुरीली चिड़िया हैं जिनका राग सही है, ऐसे चिड़िया परंतु शकुंतय, परंतु शकुंतला मतलब मधुर ध्वनि, वो छोटी छोटी चिड़िया मधुर ध्वनि को निरंतर करती रहें। और काहे करती रहें, तो नीचे कर रहे हैं कि पुनः इदम अयम देवो राम स्वयं वनम आगतम, अर्थात अयम माने यह, देव माने भगवान रामचंद्र जी, इदम इस वन में पुनः स्वयं आगत अपने आप फिर से आए हुए हैं। काहे कह रही है कि भगवान रामचंद्र इस वन में स्वयं अपने आप से आए हुए हैं, तो इसीलिए सब वन की जो देवी है सबको आदेश कर रही है, बता रही है कि वह आपको ऐसे ऐसे करना है। तो आइए एक बार और देखते हैं कि दादा तू तारावा पुष्पयारे घम
फलेश मधुच्युता। अब मधुच्युता मतलब जो मद हो, जो क्या कहें, मकरंद बरसाने वाले हो, मकरंद को छोड़ने वाले हो, ऐसे वृक्षों के बारे में बात कर रही है। तो मधुच्युतों में हम देखें तो मधु और मधु के साथ च्युत लगा हुआ है, और मधुच्युत में उसके बाद इसमें किप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? किप प्रत्यय लगा हुआ है, और प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, प्रथमा का बहुवचन है। तो कह रहे कि मधुच्युत अर्थात मकरंद बरसाने वाले, तरवो माने वृक्ष, अपने पुष्प और फल से अर्घ ददतु अर्थात इनको अर्घ दें, भगवान रामचंद्र का स्वागत करें। और कह रहे कि अस्फुटित कमला मोद प्राया प्रावंतु बना लीला, अर्थात जो स्फटिक कमल है, उन स्फटिक फूटे हुए या खिले हुए, खूब अच्छी तरह से खिले हुए कमलों के विशेष सुगंध को कह रहे हैं कि अमोद प्राय, जो विशेष सुगंध है उनको लेकर प्रावंतु, और प्रावंतु को हम देखें तो इसमें प्र के साथ वा और वा के साथ इसमें लोट लकार मध्य प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी हुई है, प्रथम पुरुष बहुवचन की। तो करें प्रावंतु बहने के लिए, प्र के साथ वा वाक सा लोट लगा, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी हुई है। तो करेंगे जो अच्छी तरह से खिले हुए हैं उनके विशेष सुगंध को धारण करके, उन विशेष सुगंध को लेकर के प्रावंतु मनो प्रवाहित हो या बहे, बहने के लिए कह रहे हैं कि बहे कौन? बना लीला, वन की जो अनिल है, जो वन की हवाएं हैं, वह स्फटिक कमलों के विशेष सुगंध को लेकर के प्रवाहित हो, और हल्के हल्के से प्रवाहित हुई, ना कि पूरा अंधा आ जाए। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि कलम विरलम रजत्य कंठा, और रजत्य में देखें तो इसमें रज धातु है। कौन सी धातु है? रंज धातु है, और रंज धातु के साथ इसमें सत्र प्रत्यय किया गया है। तो बना है क्या? रजत्य, और रंज में क्या हुआ? सत्र प्रत्यय लगा हुआ, तो बना है रजत। तो कह रहे हैं कि रजत कंठा क्वणंतु शकुंतय, और क्वणंतु को हम देखें तो कोण है, इसमें क्या है? कोण है, और कोण के साथ इसमें लोट लगा प्रथम पुरुष का बहुवचन लगा हुआ है। तो कह रहे शकुंतया, जो छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं, वह अपने राग से, जिनका राग सही है, जिनका स्वर सही है, जिनका कंठ सही है, वो अपने स्वर और राग से कलम विरलम अर्थात निरंतर मधुर क्वणंतु में मधुर ध्वनि को करती रहे। जो छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं, अक्सर हमारे गांव देहात में देखते हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, शादी विवाह होती हैं तो 10 गो 12 गो जो होती हैं बैठ कर गाती हैं। अब दूर तक सुनने को लगे कौन इक्के गाते, बड़े राग के साथ गाती हैं। और वही में कौन रही जब बांसे तरह बोल देते, मैं रुआ अपने से कलर चुप रहती ना बहनी तोरे गावे ढंग ना। तो ऐसे वह कहती हैं जिनका राग सही होता है, वही भगवती जी कर रहे हैं। उन छोटी चिड़ियों में भी जिनका गला सही है, जिनका राग सही है, वह निरंतर गाना गाए या चाहे निरंतर ध्वनि को करते रहें। काहे करते रहें? तो नीचे की लाइन में कह रहे हैं का कि अयम देवो, यह भगवान रामचंद्र स्वयं मतलब अपने आप से ईदम इस वन में पुनः मतलब दोबारा आगत, भगवान फिर से दोबारा इस वन में आए हुए हैं। और कैसे आए हुए हैं? तो अपने आप से आए हुए हैं। जब वासंती का कथन है, वासंती कहती है वन के लोगों से कि भगवान का स्वागत करें, और जितने भी वृक्ष हैं, पंछी हैं, हवा है, सबसे वह बता रही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों यारों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।